हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल 7/12/2023 से टीआरई बीपीएससी 2 का जो एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। तो कल फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन बुकलेट अपलोड नहीं किया गया था, आज उसे अपलोड कर दिया गया है ऊपर प्रोविजनल आंसर की के साथ। तो आप लोग पूरे वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें और अपना आंसर की मैच कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रोविजनल आंसर की डाल दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके आंसर्स को देखते हुए जाएंगे। तो ये सीरीज ए है और आप लोग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है उससे आप लोग मिलाते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन। ये लैंग्वेज का है, पार्ट 1। द पोएम रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो पहला फॉर, बाई, ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट इज द टाइम डैश बाई योर वॉच। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे मुंह से निकल गया, तो इसका ये कॉमन है, व्हाट इज योर टाइम बाई योर वॉच। ये सिंपल है बहुत, एक 7th 8th क्लास के बच्चे को ही पता हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बाई बाई योर वॉच होता है इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें ये आपका आर्टिकल्स का है, तो थर्ड का हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डैश सेट्स इन द। तो थर्ड का हो जाएगा सी, द वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगाबाद इज डैश लेस नोन सिटी इन बिहार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा द ए एन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अ लेस देन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए कार। तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा नहीं है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा 5 का सी, पिस्टल। नेक्स्ट है ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज जीजा, ब्रदर इन लॉ, मैटरनल ब्रदर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, बहुत लोग में भी। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव भी लगा के आएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और इसे यहाँ पे आपको मतलब कितने लोग कमेंट में इसका आंसर चैलेंज ना करें बीपीएससी को, तो ज़्यादा बेटर होगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पूछा जा रहा है। ठीक है, ना कि हिंदी और देवनागरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 का बी, यूरेनस। ठीक है, इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे देन द थर्ड विल बी। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 का ए, ट्यूजडे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विकारी शब्द का अर्थ क्या है। तो 9th का आपका आंसर हो जाएगा 9th का ए, परिवर्तन। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। तो 10th का आपका ए हो जाएगा तुम। हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है। तो 11 का हो जाएगा आपका बी, तथापि। 12 का 3 का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है। तो 12 का आपका हो जाएगा बी, त्रीणी। नेक्स्ट है 13 नंबर, सुहावना कौन सा, सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 13 आपका हो जाएगा 13 का ए, गुणवाचक। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑफिशियल आंसर की के साथ ये आपका आंसर की है। इससे आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जितना मार्क्स बनेगा वही आपका जेन्युइन मार्क्स होगा और इसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है,
यानी कि आपका जितना मार्क्स बन रहा है अभी, इसी से आपका सिलेक्शन तय होना है। 14 नेक्स्ट है, जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे कहते हैं। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्थ विस्तार। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई है, तो कौन सा वाक्य है इसमें? तो 15 का आपका हो जाएगा ए, संयुक्त वाक्य है। अनिल हंसता है में कौन सा क्रिया है? तो अनिल हंसता है, तो फ्रेंड्स आपका अनिल हंसता है में तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका आंसर 16 का सी, प्रेरणार्थक है। ठीक है, सॉरी अकर्मक है, प्रेरणार्थक नहीं अकर्मक। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति बी, भारत में हुई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत आपका 18 का सी, संस्कृत है। कौन सा ध्वनि युग्मक ध्वनि है? तो 19 का बी, दिक्कत। तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तो तथैव का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा 20 का सी, तथा प्लस एव। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो 21 का आपका बी, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है? तो 22 का आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 23 का आपका हो जाएगा ई। मुहावरा एवं अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 24 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गोबर गणेश, बिल्कुल बुद्धू, गिद्ध, भक्खी, दिखावती भय, गूंगे का गुण होना, बोल ना पाना। वक्रकृति जीवित के रचनाकार कौन है? तो 25 का सी, कुंतक। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए, रूपक अलंकार है। रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठी श्वास। तो 27 का आपका हो जाएगा बी, विभत्स अलंकार है। 28 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? तो 28 का सी, सवैया छंद। राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? तो 29 का बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जात तनक न झा परी श्यामू हरित दुथ होई। तो 30 में आपका हो जाएगा, इसमें छंद पूछ रहा है कौन सा छंद होगा? तो 30 का आपका हो जाएगा ई। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में आपका ये है मैथ से है। तो मैथ्स में आपका जो पहला आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा 8,000 पर 2 वर्षों और 4 महीने के लिए 15 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इस पर सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना, सी आई इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 अपॉन एन। तो सिंपल इसका आपका आंसर हो जाएगा 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 3109।
एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वो अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये भी सिंपल सा आंसर है परसेंटेज का। 33, यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है तो इसका 10 पहला पद 10 है तो इसकी समानांतर श्रेणी का विषय। तो सिंपल फॉर्मूला होता है Tn = a + n × 1 - d। आप लगाइए, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 33 का सी 200। 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है तो कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6561 हो जाएगा? तो सिंपल आपको CI वाला ही फॉर्मूला लगाना है, बस वहाँ पे -1 नहीं करना है। तो आपका इसका 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी 4 वर्ष। फ्रेंड्स, ये जितना भी आपको मैं आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के साथ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में और 3 पुरुष 2 महिलाएं 7 दिन में तो 5 पुरुष और 4 महिला। सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। M1 D1 W1 का कॉन्सेप्ट लगाइए, इजी वे में ये आपका आंसर निकल जाएगा। 35 का आपका बी 4 दिन होगा। यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर मतलब कि डिफरेंस पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है Tn = a + 1 × a + n - 1 T2। अब इसका आपका आंसर 36 का हो जाएगा बी 1। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहले ट्रेन की गति, तो इसका 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं तो होंगे। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी 127। 39 नंबर देख लेते हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं, तो आपका ये बताना है मृत जीवों के अपघटक है। 39 का डी उपयुक्त में से सभी हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए एक समांतर विद्युत उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो ये सामग्री आपका है सॉफ्ट आयरन होता है, नर्म लोहा होता है। और इंथोलॉजी ये पक्षियों के लिए होता है। इसरो का चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है? तो 42 का सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी 14 जुलाई 2023। 43 पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो 44 पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी CaH3O ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है ये। जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा 45 का सी सूखा। वह कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी पैनक्रियाज अंगनाशय। नेक्स्ट है ये आपका करेंट से है। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल फाइनल में किस टीम ने जीता था? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी स्पेन ने जीता था। द एक्सोरिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म ऑस्कर के नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशन विलियम फ्राइडरिक का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पे आधारित है? ये 48 का बी
विलियम पीटर बाल्टी। नेक्स्ट है केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी जिनका हाल में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ई। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, बी है। और यहीं के मोहम्मद नरगिस हैं जिनको नरगिस मोहम्मदी जिनको नोबेल का पीस प्राइज इस बार मिला है। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महसा अमीनी का। क्षय रोग मुक्त अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो 52 का बी, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट्स हैं। नेक्स्ट है 53, H1 गगनयान के मानव मिशन के कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है? तो ये 53 का सी, और इसमें होंगे 3 अंतरिक्ष यात्री और 7 दिनों के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतिया की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 54 का ए, वाराणसी में। कहाँ पे किया है? तो वाराणसी में। निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 55 का। तो 55 का पास आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश से है। और सबसे छोटा पूछे तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो 56 का बी, आइजॉल। निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? तो 57 का आपका बी हो जाएगा, पोनानी नदी। ये कैचमेंट एरिया पूछ रहा है यहाँ पे। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा C2 है। नेक्स्ट है मोटा अनाज के चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा 59 का ए, सूखी सहिष्णु फसल है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा 60 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 30% है। तो फ्रेंड्स ये अगर पूछ दे कि स्थल का कितना है, तो स्थल का आपका 30% है, 60 का ए हो जाएगा। और ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इस पे आप लोग चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 29.2% है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 30% इसका आंसर हो जाएगा 29.2%। तो आप लोग चाहें तो 60 नंबर क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो 61 का सी, नवीकरणीय। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो 62 का बी, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 63 का ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? तो 64 का बी, राजकुमार शुक्ल ने। लखनऊ समझौता, तो ये लखनऊ समझौता तो लगभग सबको पता है। 65 का बी, 1916। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया तो 66 का बी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो 67 का आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स विलियम ने। बहुत लोग विलियम जोन्स भी लगाया करेंगे, लेकिन नहीं, चार्ल्स विलियम्स ने। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन माधवलकर थे। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर सरकार की स्थापना की थी? तो भागलपुर में। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो 70 का ही लगभग हैविट को भेजा गया था, कैम्पबेल को भेजा गया था और यूरोज को भी भेजा गया था। ठीक है, तीनों होंगे इसका आंसर। तो ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 71, जो कि आपका एजुकेशन और सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है जो कि कोर है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये शारीरिक और मानसिक और व्यक्तित्व विकास की बुनियादी नींव किस काल में रखी जाती है? तो 71 का सी। तो जो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे तो उनके लिए तो ये इजी रहा होगा। ठीक है, पियाजे, क्योंकि ये पूरा पेडागोजी है। ये पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 72 का सी, भाषा। नेक्स्ट है, विद्यालय समाज की संस्थाएं होती है क्योंकि वे, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी, सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देती है। 74 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धीमी गति से सीखने वाली विशेषता नहीं है? तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कम बुद्धि का होना। एक बच्चा जो डॉग को गॉड, बैट को टैब के रूप में पढ़ता है तो वह अधिगम क्षमता की किस श्रेणी में आता है? तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को विकसित करना किस आयोग का उद्देश्य है? तो 76 का ये कोठारी कमीशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते, लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो डैश के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपका ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान मीमांसा। मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित में किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो ये आपका शामिल है 79 का सी में, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार में। धर्म सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह विश्वास पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि ये आस्था का बात होता है, धर्म आस्था की बात होती है। अधिगम का अंतर्दृष्टिपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो 81 का बी, कॉलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कॉलर के। प्रेरणा का आंतरिक बलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 82 का सी, वे प्रेरणा के बाहरी बलों के रूप में महत्वपूर्ण है। एक छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उसे समझाना कि उत्तर क्यों गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 नंबर, पाठ योजना के सोपानों का क्रम है। तो पाठ योजना के का क्रम है, तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 2, 3,
सम्मान उद्देश्यों की स्थापना करना, उसका बाद परिचय, उसके बाद प्रस्तुति, उसके बाद हो जाएगा पुनरावृत्ति और उसके बाद गृह का। तो ये स्कूल में कैसे लेसन है उसको फॉलो करना है और जो कंसर्न टीचर है कैसे उनको उनसे फॉलो करना है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन था। एक ऐसी स्थिति जहां लोगों की एक समूह रुचि के एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में कुछ विचार करने के लिए मिलता है को जाना जाता है। तो इसका बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। 85 का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लिंग समानता। बी आंसर इसका हो जाएगा बी। 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड विद्यालय के छात्र के लिए अनुरक्षित सूचनाओं का संकलन है? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी संचयी रिकॉर्ड। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी को देवनागरी लिपि में रखा जाता है, तो 343 ये आर्टिकल है। निम्नलिखित में कौन सा दर्शन की विशेषता नहीं है? तो 89 का सी दर्शन शास्त्र ब्रह्मांड की परम वास्तविकता का तार्किक विश्लेषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 90 नंबर। लोकतंत्र एक विचारधारा के रूप में इस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका आधारित है, सॉरी फ्रेंड्स, तो ये आपका आधारित है 90 का सी व्यक्ति की अखंडता की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 है प्रति स्थानिक पुनर्वलन पद किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका संबंधित है 91 का सी बंडूरा से। गैने के अधिगमन सोपान में विभेदी अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा, 92 का इसका आंसर ए हो जाएगा प्रत्यय अधिगम। 93 पावलोव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का सार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का बी उद्दीपक प्रतिस्थापन। एक बालक पहले अपनी माता से, फिर अपनी चाची से, फिर सभी महिलाओं से भय महसूस करता है। यह उदाहरण है 94 का बी उद्दीपक समानीकरण का। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 95 का सी वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। वह ज्ञान जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है और भौतिक दर्शन से परे है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 96 का सी तत्व मीमांसा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 97 का ए। 98 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 99, तो फ्रेंड्स 99 का आपका आंसर हो जाएगा ए। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 100 का ए। लंबाई एल की एक चालक, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 101 का आपका आंसर हो जाएगा ई। 102 का आपका आंसर हो जाएगा ए।
103, 103 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 104, 104 का आंसर, 104 का आंसर हो जाएगा सी। 105, 105 स्कॉर्बिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स 105 का आपका आंसर हो जाएगा बी विटामिन। 106 आनुवंशिक पुनर्विन्यास एवं सेक्सुअलिटी का प्रथम संकेतक कि जीवाणु में खोज की थी। तो 106 का आपका आंसर हो जाएगा ए लैडरबर्ग और टैटम ने। एस्टिलिगोकोकस द्वारा पैदा होने वाली बीमारी स्मट को क्या कहा जाता है? तो 107 का बी वे बीजाणु के कालिक युक्त पुंज बनाते हैं। 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 80 राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। उस हार्मोन की पहचान की जो पशु के प्रसव के दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित होकर गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के सिकुड़ने का कारण बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का बी ऑक्सीटोसिन। यदि डीएनए में आधारों का क्रम TACC GACC है तो प्रतिलेख पर कोडानों का क्रम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट व्यवहार को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डिक्यू का। किस तकनीक के माध्यम से मेमोरी एक्सेस और CPU ऑपरेशन के बीच गति असंतुलन को कम किया जा सकता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 113 का ई। फ्रेंड्स 112 का आपका आंसर ई होगा, सॉरी 114 ये तो सिंपल बूलियन अलजेब्रा है। तो 114 का आपका आंसर हो जाएगा ए टू और एंड गेट टुगेदर हैं, एक साथ हैं। नेक्स्ट है केवल वही व्यक्ति बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों के साथ खेल सकता था और दो को तो हवा में उछालता रहता था। तो ये 115 का बी जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम ने कहा था। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस किसके काल में प्रकाशित की गई थी? तो 116 का सी चंद्रगुप्त मौर्य के। भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया? तो इसका आपका आंसर होगा 117 का ए संथाल परगना में। 118 आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है मैग्मा एवं लावा के जमने से। भारत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 119 का आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 2.84 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का 7वां है और समुद्र तट का है 6100 किलोमीटर। भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर है 120 का बी 5846। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 121। किसने कहा बच्चे नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं जो आयु से संबंधित होती है? तो 121 का आपका आंसर हो जाएगा बी कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है
स्मृति प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 122 का ए, भंडारण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भंडारण। किसे माना कि सांवेगिक बुद्धि में अपने स्वयं के और दूसरों के संवेगों को नियंत्रित करने की योग्यता, उनमें भेदभाव करने और किसी के चिंतन और कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए जानकारी का उपयोग करने की क्षमता है। तो इसे कहा था गोलमैन ने। 124 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस विचार संप्रदाय ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो 124 का आपका हो जाएगा बी, शिकागो संप्रदाय स्कूल ने। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी 4 शाखाओं का उल्लेख किया है? तो 125 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आविंचिकी, वार्त्या, त्रयी और दंड नीति। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रशासकीय प्रावधान निम्नलिखित में से किस जनजातीय क्षेत्रों के लिए किए गए हैं? तो 126 का बी। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन -7.5% तथा कीमत प्रतिशत 5% है, तो मांग का कीमत लोच क्या होगा? तो 127 का आपका ए होगा 1.5%। बिहार में 2019-20 में मुद्रा ऋण बढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का ए। मैक्रो अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आय तथा रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट की थ्योरी है। निम्नलिखित में कौन सा एक आदत पवित्रता और एक व्यक्ति की प्रति आज्ञाकारिता की आस्था पर आधारित है, जिसकी एक प्रथागत सत्ता की स्थिति है? तो 130 का आपका आंसर हो जाएगा परंपरागत सत्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया आपका 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इरावती कर्वे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर BMR को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का ए, थायराइड ग्लैंड। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य सन डैश तक सार्वभौमिक शौचालय कवरेज करना है, तो ये है आपका 2022 तक। शीत विसंक्रमण से तात्पर्य है खाद का संरक्षण डैश द्वारा किया जाए, तो 135 का बी हो जाएगा रेडिएशन। लेखांकन समीकरण का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा 136 का बी, संपत्ति इजकल टू समता। हाल में क्रय की गई पुरानी मोटर गाड़ी की उपयोग से पूर्व मरम्मत का व्यय, तो ये आपका आंसर होगा 137 का सी, पूंजीगत व्यय। एक्स एवं वाई 3:2 के रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं और उन्होंने जेड को लाभ में 2/10वां भाग देकर फॉर्म में साझेदार बनाया, तो लाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा? तो 138 का आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 12:8:5। नेक्स्ट है लघु उद्योग में वित्त एवं विपणन की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो इसका आपका आंसर होगा 139 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सीडीबी भी है, PMEGP भी है और MSME भी है। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम क्या है? तो यह स्कीम है एक योजना जो निर्यातकों को शून्य शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति
प्रदान करता है। सार्वजनिक उपक्रम पीएससी के किसके स्वामित्व वाले संगठन है? तो ये है आपका सरकार का, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एंटिटी है। नेक्स्ट है दुंदुभी। दुंदुभी किस श्रेणी का वाद है? तो ये है आपका औनद वाद है। ठीक है। संगत के लिए तबला किस पर स्वर मिलाया जाता है? संगत के लिए तबला किस पर स्वर मिलाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, षड्ज स्वर। प्रबंध के कितने धातु मान्य हैं? तो प्रबंध के आपके 4 धातु मान्य हैं। ऐसे इष्ट परसिपी सिद्धांत है किसका? तो ये सिद्धांत है आपका बर्कले का। सत्कार्यवाद का सांख्य सिद्धांत कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है लैटरल फॉर्म में प्रभाव पहले से ही कारण में मौजूद है। धार्मिक कट्टरवाद किसकी तलाश है? तो धार्मिक कट्टरवाद है आपका धर्म की व्याख्या। सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का टर्नओवर कम किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मियों की स्थिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध पर प्रकाश नहीं डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का ये योजना और नियंत्रण प्रबंधन के अलग अलग जुड़वा है। स्टॉक एक्सचेंज मांग और आपूर्ति की ताकतों के माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निष्पादित संबंधित कार्यों की पहचान कीजिए। तो 150 का सी हो जाएगा। सुरक्षा का मूल्य निर्धारण उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा का मूल्य निर्धारण। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑफिशियल आंसर की है।